पार्ट का नाम देखते हैं, चैप्टर नेम देखते हैं। फैमिली मेंबर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। फैमिली माने परिवार, मेंबर्स माने सदस्य, एंड माने और, देयर माने उनके, रिलेशनशिप्स माने संबंध। यानी कि यहाँ बात करने वाले हैं परिवार के सदस्यों और उनके संबंधों के बारे में। तो देखते हैं पार्ट क्या है। वी लिव विथ अवर फैमिली। वी माने हम, लिव माने रहते हैं, विथ माने साथ, अवर माने अपने परिवार, फैमिली माने परिवार के। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ जो टेंस यूज किया गया है वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, बहुवचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है केवल। और फादर, मदर एंड चिल्ड्रन फॉर्म अ फैमिली। पिता, माता, एंड माने और, चिल्ड्रन माने बच्चे, फॉर्म माने रूप हैं, अ परिवार, फैमिली माने एक परिवार के। यानी कि माता पिता और बच्चे जो हैं वो एक परिवार का रूप हैं। फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। यानी कि पिता और माता, आर माने हैं, कॉल्ड माने कहे जाते हैं या पुकारे जाते हैं, पेरेंट्स। यानी कि माता पिता का क्या पुकारे जाते हैं, पेरेंट्स पुकारे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अब एक स्मॉल फैमिली के बारे में कि एक स्मॉल फैमिली की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अवर्स इज अ स्मॉल फैमिली। हमारा क्या है, एक छोटा परिवार है। अवर्स माने हमारा, इज माने है, अ माने एक, स्मॉल माने छोटा, फैमिली माने परिवार। हमारा एक छोटा परिवार है, इन माने में, अ माने एक, स्मॉल माने छोटे, फैमिली माने परिवार में। एक छोटे परिवार में फादर एंड मदर, लिव माने रहते हैं, विथ माने साथ में, टू और थ्री, दो या तीन, चिल्ड्रन माने बच्चों के साथ में। यानी कह सकते हैं छोटे परिवार में क्या होता है, क्या विशेषता होती है उसकी छोटे परिवार की, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 से 5 लोग होते हैं, यानी माता पिता या 2 या 3 बच्चे। उसी को हम कहते हैं छोटा परिवार। अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। अब बात की एक विशेषता के बारे में कि एक छोटे परिवार की विशेषता क्या होती है। अ स्मॉल फैमिली एक छोटा परिवार, इज माने है, हैप्पी माने प्रसन्न या खुश, फैमिली माने परिवार। यानी कि छोटा परिवार जो है वो क्या है, एक है प्रसन्न परिवार है। चलिए बात करते हैं अब एक बड़े परिवार के बारे में, बिग फैमिली के बारे में, कि बड़ा परिवार क्या है। तो सम पीपल हैव अ बिग फैमिली। हैव जो यूज किया गया है यहाँ पर रखना के सेंस में यूज किया गया है, पास होना या रखना वाले सेंटेंसेस में हम इन वाक्यों को यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास किताब है, मेरे पास गाड़ी है, उसके पास लाल गाड़ी है, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, उसकी एक बहन है, उसकी एक भाई है। इस प्रकार के वाक्य जो हैं यहाँ यूज करते हैं। अगर आप है इनका यूज सीखना चाहते हैं तो मेरी और सारी वीडियोस हैं, उनमें देखिए और आप जान पाएंगे कि हम कैसे यहाँ पर हैव को यूज किया है। तो सम माने कुछ, पीपल माने लोग, हैव माने रखते हैं या उनके पास होता है, या बिग माने एक बड़ा, फैमिली माने परिवार। यानी कि कुछ लोगों क्या होता है, एक बड़ा परिवार होता है। माई फ्रेंड अनु, मेरी दोस्त अनु, लिप्स माने रहती है, इन माने में, अ बिग फैमिली एक बड़े परिवार में। बिग माने बड़े, फैमिली माने परिवार में। यानी कि मेरी फ्रेंड जो अनु है वो कहाँ रहती है, एक बड़े परिवार में रहती है, या कह सकते हैं उसका एक बड़ा परिवार है। सी हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। सी हैज़ वह रखती है, यहाँ पर भी हैज़ पास होना या रखना के या भाई बहन होना के संबंध में यूज किया गया है कि सी हैज़ वह रखती है 2 ब्रदर्स 2 भाई, एंड 1 सिस्टर एक बहन। देयर आर 6 मेंबर्स। अब यहाँ देयर का कोई यूज नहीं है, केवल इतना यूज किया गया है देयर का वाक्य के स्टार्टिंग के लिए एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज किया गया है देयर को, पर देयर का यहाँ पर कोई भी मतलब मीन नहीं निकलता है। तो देयर आर 6 मेंबर, 6 सदस्य हैं, इन हर फैमिली उसके परिवार में। यानी उसके परिवार में जो कितने लोग हैं, 6 सदस्य हैं सभी। सच अ फैमिली, सच अ फैमिली, सच माने ऐसा, अ फैमिली माने एक परिवार, एक ऐसा परिवार, इस माने है, बिग फैमिली एक बड़ा परिवार। ऐसा परिवार क्या कहलाता है, एक बड़ा परिवार कहलाता है। दोस्तों सॉरी, मुझे लगा कि ऊपर वीडियो नहीं आई है, अब आप देख सकते हैं उसे। चलिए अब बात करते हैं हम एक ज्वाइंट फैमिली के बारे में, यानी संयुक्त परिवार के बारे में, कि एक संयुक्त परिवार क्या होता है। एक ज्वाइंट परिवार हम किसे कहते हैं, या ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ज्वाइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग हैं। संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, जिसकी दादा हैं या दादा के 2 भाई हैं, या फिर दादा के 2 बेटे हैं, फिर उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं। तो वो सारा परिवार जो मिलकर होता है उसे हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर जो कहा गया है, लुक एट द पिक्चर, लुक माने देखो, एट द पिक्चर माने तस्वीर को देखो,
लुक एट का यूज किया गया है यहाँ देखने के लिए। लुक एट, देखो, द पिक्चर, तस्वीर को, ऑफ रबीज फैमिली। रबीज फैमिली माना रवि के परिवार के। यहाँ पे एपस्ट्रॉफी यूज जो किया गया है, एपस्ट्रॉफी एस का यूज, इसका मतलब होता है का की के यू, इसका अर्थ होता है का की के, यानी रवि के, राम के, जैसे ना राम स्पोक हिज सिस्टर, राम्स ब्रदर, ऐसे रबीज फैमिली, रवि का परिवार। यानी कहना है कि पिक्चर में या तस्वीर में किसको देखो, रवि के परिवार को देखो। ही इज अ मेंबर ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली। ही इज अ मेंबर, भाई एक सदस्य है, ऑफ ज्वाइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार का, यानी कि वह क्या है, एक संयुक्त परिवार का सदस्य है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी, अंकल, चाचा, आंटी, चाची, एंड हिज कजन्स, और उसके चचेरे और तहरे जो भाई बहन हैं। ऑल लिव, ऑल माने सभी, लिव माने रहते हैं, टुगेदर माने साथ साथ, हैप्पीली माने खुशी खुशी, यानी खुशी खुशी साथ साथ ये सारे लोग मिलके रहते हैं। कजन मतलब होता है भाई बहनों संबंधित, ममेरे फुफेरे चचेरे मौसेरे, सारे जो भाई बहन हमारे होते हैं रिलेशन में, वो सभी कजन में आ जाते हैं। द जॉय ऑफ लिविंग टुगेदर विथ अदर्स इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कह रहे हैं द जॉय ऑफ लिविंग टुगेदर, द जॉय आनंद, ऑफ लिविंग माने रहने का, टुगेदर माने साथ साथ, विद माने साथ, अदर्स माने दूसरों के, यानी दूसरे के साथ साथ रहने का जो आनंद है, इस माने है अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ग्रेट माने बहुत बड़ा, एक्सपीरियंस माने क्या है, अनुभव, एक बहुत अच्छा या बहुत बड़ा अनुभव है। इन अ ज्वाइंट फैमिली, इन माने में, अ ज्वाइंट माने संयुक्त, फैमिली माने परिवार में, वेन माने जब, रवि बिकम्स सिक, रवि जब क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी, अंकल चाचा, आंटी, चाची, एंड हिज कजन्स, और उसके जो चचेरे या तहरे भाई बहन होते हैं, टेक केयर, क्या करते हैं, चिंता करते हैं, और फिर माने उसके। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं ये कि एक ज्वाइंट फैमिली जो होता है, एक संयुक्त परिवार जो होता है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी चिंता करने वाले होते हैं। जैसे जब रवि यहाँ बता रहे हैं कि जब रवि क्या होता है, बीमार होता है, तब उसके जो माता पिता हैं और उसके दादा दादी हैं, उसके चाचा चाची हैं और उसके कज़न जो हैं, उसकी क्या करते हैं, चिंता करते हैं। तो ये तो सच बात है, जब बहुत सारे लोग हैं, अगर चिंता देखने वाले एक परिवार में बहुत सारे लोग हैं और कोई बीमार हो जाता है तो सभी को चिंता हो जाती है। चलिए देखते हैं आगे। ही गेट्स द लव, ही गेट्स भाई प्राप्त करता है या उसे प्राप्त होता है, द लव प्यार, ऑफ ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, यानी कि ही गेट्स उसे मिलता है या उसे प्राप्त करता है, द लव प्रेम, ऑफ या प्यार, ऑफ ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, अपने सभी परिवार के लोगों से, यानी कि उसे जब वो बीमार हो जाता है तो उसे अपने सभी परिवार के लोगों से बहुत सारा प्रेम मिलता है। चलिए देखते हैं इससे आगे का पार्ट। चलिए अब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इसे भी देख लेते हैं। फॉर द टीचर, यानी अध्यापक के लिए, अब इस बुक में दिया गया है अध्यापक के लिए क्या करना है, यानी कि बच्चों के लिए क्या करवाना है। इन चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड टू ब्रिंग द फोटोग्राफ ऑफ देयर फैमिली, यानी चिल्ड्रन माने बच्चे, कैन बी यानी सकते हैं, आस्क माने कह सकते हैं, टू ब्रिंग माने यानी कि बच्चों से आप कह सकते हैं किसके लिए, ब्रिंग माने लाने के लिए, द फोटोग्राफ्स माने फोटोग्राफ, ऑफ देयर फैमिली माने उनके परिवार का, यानी आप बच्चों से आप कह सकते हैं कि अपने परिवार का एक फोटो लेके आए, फोटोग्राफ लेकर आए। द टीचर कैन एक्सप्लेन, और टीचर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल बिग एंड ज्वाइंट फैमिली, यानी कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि वो कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि स्मॉल फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट है और बिग फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट है एंड ज्वाइंट फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट है। एंड द रिलेशनशिप्स, और उनके संबंधों को बता सकते हैं, इन द फैमिली, इन द फैमिली माने परिवार में, लाइक माने समान, जैसे चाचा, अंकल, चाचा, आंटी, चाची, एंड ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी, ईटीसी माने, और जो कज़न वगैरह हमने आगे बात की थी उन सभी के बारे में। तो यहाँ कहा यह गया है कि यदि आप बच्चों के लिए होमवर्क देते हैं तो आप फोटो के संबंधित उन्हें संबंध में बता सकते हैं कि ये तुम्हारा चाचा है, ये चाचा क्यों हुए, ये दादा है, इन्हें दादा क्यों कहते हैं, ये बुआ है, इन्हें बुआ क्यों कहते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हम इस प्रकार से इन्हें होमवर्क देकर भी उन्हें समझा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ फॉर द टीचर के लिए कहा गया है। चलिए देखते हैं फैमिली
एंड इट्स रिलेशन, परिवार एंड और इट्स रिलेशंस, और इसके संबंधों के बारे में, परिवार और उसके संबंधों के बारे में हम चलिए देखते हैं। रवीज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द है जो पैटर्नल, रवीज माने रवि के, पैटर्नल माने पैतृक। पैतृक समझे, यहाँ पैतृक का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे पिता की तरफ से होते हैं, और मैटरनल मतलब होता है जो हमारी माता की तरफ से होते हैं, यानी हमारे मामा हो गए, नाना नानी हो गए, मौसी हो गई, ये सभी जो होते हैं वो हमारे मैटरनल बोलते हैं। जैसे कि मैटरनल अंकल बोल सकते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स बोल सकते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर बोल सकते हैं नानी के लिए, और नाना के लिए हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोल सकते हैं, ग्रैंड फादर बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पैटर्नल यूज किया गया है, इसलिए कि स्पेशली बताना ये चाह रहे हैं कि ये पैतृक यानी पिता के जो माता पिता है उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो रवीज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स आर माने हैं हिज फादर्स मदर एंड फादर। देखो यहाँ कहा भी गया है कि यार हैं हिज फादर्स, उसके पिता के माता और पिता, यानी कि उसके दादा और दादी जो हैं वो उसके पिता के कौन है, माता पिता हैं। रवि एंड हिज टू कजन्स आर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। याद कहा इन्होंने ये है कि रवि जो है और उनके दो कजन यानी कि उसके चचेरे हो सकते हैं, या कह सकते हैं हम ठहरे जो भाई बहन हैं वो आर दो यानी टू कजन्स, यानी कि टू कजन क्या है, आर माने हैं, देयर माने उनके, ग्रैंड चिल्ड्रन माने पोता और पोती। पोता पोती हुए जब वो उनके दादा दादी हैं तो उनके वो कौन हुए, पोता पोती हुए। देयर ग्रैंड मदर, अब उनकी जो माता है यानी कि जो कह सकते हैं हम दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनकी दादी हैं, निट्स माने बुनती हैं, स्वेटर्स यानी स्वेटर्स बुनती हैं, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और जो दादा है ग्रैंड फादर जो दादा है, टेल्स माने सुनाते हैं, स्टोरीज माने कहानियाँ, टू दैम उन्हें, यानी कि उनके जो दादा दादी हैं वो क्या काम करते हैं, दादी जो है उनके लिए स्वेटर बुनती है और जो दादा है वो उनके लिए कहानियाँ सुनाते हैं। अंकल एंड आंटी रन देयर ओन बिजनेस, अंकल माने चाचा एंड आंटी माने चाची, रन देयर ओन बिजनेस। रन माने वैसे तो दौड़ना होता है, यहाँ मतलब है चलाते हैं, देयर माने अपना, ओन माने खुद का, बिजनेस माने व्यापार, यानी कि जो चाचा और चाची हैं वो अपने खुद का बिजनेस यानी खुद का व्यापार चलाते हैं। रवीज अंकल, रवि के जो चाचा हैं इज माने हैं हिज फादर्स ब्रदर। सिंपल सी बात है कि उसके जो चाचा हैं वो उसके पिता के भाई हैं। तो रवीज माने रवि के, अंकल माने चाचा, इज माने हैं, हिज माने उसके, फादर्स माने पिता के, ब्रदर माने भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यहाँ पर भी एस यूज किया गया है और एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर भी यूज किया गया है काकी के लिए। तो देखो यहाँ पर भी है अंकल्स चिल्ड्रन और अंकल चिल्ड्रन, और जो चाचा के बच्चे हैं आर माने हैं हिज कजन्स, यानी कि उसके चचेरे भाई बहन हैं जो उनके चाचा के बच्चे हैं। तो मदर्स फादर इज अवर ग्रैंड फादर। अब कहना ये चाह रहे हैं कि मदर्स फादर यानी कि जो माता के पिता हैं, इज माने हैं, अवर माने हमारे, ग्रैंड फादर मीन्स दादा, और यहाँ पर यूज करेंगे हम माता के लिए है तो नाना, यानी कि जो माता के पिता हैं वो हमारे कौन है, नाना जी हैं। और मदर यानी कि माता की जो माता है यानी कि हमारी मम्मी की जो खुद की मम्मी है, इज माने हैं अवर ग्रैंड मदर, यानी कि हमारी नानी जी, वो हमारी कौन है, नानी जी। अब ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हम दादा दादी को भी यूज करते हैं और नाना नानी को भी यूज करते हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए देखते हैं अगली, मदर्स ब्रदर और मदर्स ब्रदर यानी माता के जो भाई हैं यानी कि हमारी मम्मी के जो भाई हैं, इस माने हैं अवर अंकल, हमारे मामा। वैसे अंकल जो है चाचा के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली यूज किया गया है मामा के लिए। जब मदर के साथ में हम अंकल का यूज करेंगे तो सिंपल समझ जाना चाहिए कि हम ज़्यादातर बात किसी करेंगे, हम अपने मामा की बात करेंगे, और पिता के साथ में यूज करेंगे तो अपने चाचा की बात करेंगे। तो और मदर से सिस्टर और माता की जो बहन है, इस माने हैं अवर आंटी, माना हमारी मौसी, यानी हमारी कौन होती है, वो मौसी है। इन अ ज्वाइंट फैमिली, इन माने में, अ माने एक, ज्वाइंट माने संयुक्त, फैमिली माने परिवार में। संयुक्त परिवार में क्या होता है, व्हेन माने जब, पेरेंट्स गो फॉर वर्क, यानी पेरेंट्स माने माता पिता, गो माने जाते हैं, फॉर वर्क मीन्स कार्य के लिए जाते हैं, ये काम करने के लिए जाते हैं। द चिल्ड्रन गेट द लव एंड अफेक्शन ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स,
अब क्या फ़ायदा होता है जॉइंट फैमिली के बारे में, उसमें उसका यहाँ बताया गया है कि जब माता पिता जो है काम के लिए चले जाते हैं या जाते हैं, तब जो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं गेट माने उन्हें मिलता है या पाते हैं या प्राप्त करते हैं द लव, प्यार एंड अफेक्शन, स्नेह ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा और दादी का। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक जो ज्वाइंट फैमिली होता है या कह सकते हैं एक संयुक्त परिवार होता है, उसमें जब माता पिता काम करने को चले जाते हैं तब उन्हें फ़ायदा ये होता है बच्चों को, उन्हें माता पिता के ना होने का बिल्कुल भी दुख उनके दादा दादी हैं नहीं होने देते हैं। उनके दादा और दादी के द्वारा उन्हें प्यार और स्नेह मिलता है। दे नेवर फील, वे कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, दे माने वे, नेवर माने कभी नहीं, फील माने महसूस करते हैं, दे आर लेफ्ट अलोन, दे माने वे, आर माने है, लेफ्ट माने छोड़ दिए गए हैं, अलोन मीन्स अकेले। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता है कि वे अकेले हैं क्योंकि उनके दादा दादी उनके साथ में हैं। आप लोग इस बात को पहले ही समझ रहे हैं। चलिए देखो यहाँ पर एक ज्वाइंट फैमिली के बारे में बताया गया, तो पूरा पिक्चर दिया गया है ज्वाइंट फैमिली का। इतने सारे लोग हैं एक ज्वाइंट फैमिली में। पढ़ते हैं आगे। वी हैव, बी माने हम, हैव माने रखते हैं, वी हैव ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पर हैव रखना की सेंस में नहीं है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीज। अब यहाँ कह रहे हैं कि हम क्या कर चुके हैं, हैव स्टडीज यानी पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का यहाँ यूज किया गया है। वी हैव ऑलरेडी, हम पहले ही, स्टडीड माने पढ़ चुके हैं, स्मॉल फैमिली एक छोटे परिवार के बारे में, इज अ हैप्पी फैमिली यानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि छोटा परिवार क्या होता है, एक प्रसन्न परिवार होता है, सुखी यानी खुशी परिवार होता है। इन अ ज्वाइंट फैमिली, इन माने में, अ ज्वाइंट फैमिली माने एक संयुक्त परिवार, द चिल्ड्रन एक संयुक्त परिवार में, द चिल्ड्रन माने बच्चे, गेट माने पाते हैं, द लव यानी कि प्यार, एंड अफेक्शन माने स्नेह ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा और दादी का। अब यहाँ कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि हम ये तो पढ़ चुके हैं कि छोटा परिवार जो होता है वो एक सुखी परिवार होता है, लेकिन जो एक संयुक्त परिवार होता है उसमें बच्चों को अपने दादा दादी से द्वारा बहुत प्यार और स्नेह मिलता है। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, एट द सेम टाइम का मतलब होता है उसी समय, ठीक उसी समय। इफ यदि, बी हैव मैनी चिल्ड्रन, बी हैव हम रखते हैं, मैनी चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, इन अ वीक फैमिली, उसी समय क्या होता है कि हमारे जो बड़ा परिवार होता है उसमें बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। द वर्ल्ड विल बी लाइक दिस यानी कि द वर्ल्ड, संसार, विल बी लाइक दिस यानी कि अगर ये कहना चाह रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे बच्चे होंगे, एक ज्वाइंट फैमिली होगा तो बहुत सारे लोग होंगे, फिर उनसे उनके बहुत सारे बच्चे होंगे, तब संसार कैसा होगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। देखते हैं अगले क्या बताया गया है। देखो, देयर वॉन्ट बी एनी प्लेस टू लिव। अब कह रहे हैं कि अगर हम एक बहुत सारे मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और बड़ा परिवार है, उसमें बहुत सारे बच्चे भी होंगे, बच्चे होंगे तो बहुत सारी जनसंख्या होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी उनके बारे में अब बताया गया है। देयर वॉन्ट बी एनी प्लेस यानी देयर वॉन्ट बी नहीं होगा, यहाँ पे वुड नॉट बी का यूज किया गया है कि नहीं होगा, देयर का यहाँ कोई भी यूज नहीं है, केवल यहाँ वाक्य की शुरुआत के लिए देयर का प्रयोग किया गया है। अगर देयर का प्रयोग आप जानना चाहते हैं स्पेशली तो मेरी वीडियोस कुछ हैं देयर के ऊपर बनी हुई, वहाँ आप जाके समझ सकते हैं अच्छे से कि देयर का यहाँ यूज कैसे हम कर रहे हैं। तो देयर वॉन्ट बी एनी प्लेस टू लिव, देयर वॉन्ट बी एनी प्लेस यानी कोई भी स्थान नहीं होगा, टू लिव मीन्स रहने के लिए, यानी कि बहुत बड़ा अगर परिवार होगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे तो क्या समस्या क्या होगी उसमें कि बिल्कुल भी जगह नहीं होगी रहने के लिए। और देयर वॉन्ट बी एनी ईयर यानी कि क्या होगी, और वुड भी नहीं होगी एनी ईयर और कोई हवा नहीं होगी, तो ब्रीथ मीन्स सांस लेने के लिए, यानी कि बहुत बड़ा परिवार होने की समस्या ये है कि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ना तो रहने को जगह होगी और ना ही सांस लेने को जगह रहेगी। देयर वॉन्ट बी एनी फूड यानी कि खाने के लिए क्या नहीं होगा, कोई भी फूड नहीं होगा, कोई भी हमारे लिए भोजन नहीं होगा, टू ईट मीन्स खाने के लिए, कोई भी खाने के लिए हमारे पास भोजन नहीं रहेगा। देयर विल बी प्रॉब्लम, और क्या होंगी, देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर एवरीथिंग यानी क्या होगा, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज क्या होगी, परेशानी ही परेशानी होगी, यानी समस्या ही समस्या होगी। एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज में, और एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह हमारे पास प्रत्येक चीज में क्या होगी, समस्या ही समस्या होगी अगर हमारे पास बहुत सारा बड़ा परिवार है तब। हियर आर सम अदर्स वर्ड टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स। हियर माने यहाँ, आर माने है, सम माने
कुछ अदर माने अन्य, वर्ड्स माने शब्द, टू डिस्क्राइब माने बताने के लिए, वर्णन करने के लिए, रिलेशनशिप रिलेशंस मीन्स संबंधों को, यानी कि यहाँ बता रहे हैं कि कुछ शब्द हैं संबंधों को बताने के लिए। विथ द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, यानी कि आपके माता पिता की सहायता से, ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर्स, यानी ग्रैंड पेरेंट्स हैं दादा दादी की सहायता से, और टीचर्स में अध्यापकों की हेल्प में सहायता से, फाइंड आउट माने आप प्राप्त कर सकते हैं द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। मीनिंग मीन्स मतलब, ऑफ ईच माने प्रत्येक, वर्ड मीन्स शब्द का, आप प्रत्येक शब्द का कर सकते हैं अर्थ मालूम कर सकते हैं। तो ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन, नेफ्यू मीन्स भतीजा, नीज मीन्स भतीजी, फादर इन लॉ यानी ससुर, और सन इन लॉ यानी सन इन लॉ जो होता है उसे हम कहते हैं दामाद, और मदर इन लॉ सास, डॉटर इन लॉ पुतबहू या बहू के लिए कहते हैं, और ब्रदर इन लॉ साला की भी कहते हैं, जीजा के लिए भी कहते हैं, और सिस्टर इन लॉ भाभी को कहते हैं। ग्रेट ग्रैंड फादर यानी दादा की भी दादा से भी बड़े वाले, और मैटरनल अंकल मामा जी एंड कजन्स, और चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन ETC माने एक्सेट्रा, और इनके अलावा अन्य। तो इस प्रकार हमने ये एक पार्ट पढ़ा, और इसमें देखिए बहुत सारी मीनिंग। अगर आप भी मेरे साथ में अंग्रेजी की ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है आपको, पढ़ने में समस्या है, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, बहुत सारी बुकें भी याद करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। हम आपको बिल्कुल 100% गारंटी देते हैं दोस्तों, अगर आप मेरी तरह मेहनत करेंगे, पढ़ते रहेंगे, लगातार वीडियो को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, डेली पढ़ना होगा आपको, पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और अच्छे से उसे समझ पाएंगे और उसका अर्थ भी निकालना सीख पाएंगे। ज़्यादा बड़ा ना करें, हम बहुत इजी स्टोरीज आपको लेकर आएंगे, इससे आपको पढ़ने में बिल्कुल समस्या ना होगी, ना अर्थ निकालने में समस्या होगी। फिर धीरे धीरे हम अपनी इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।